और मैं अपनी बात फिर वहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि झारखंड की जनता को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने झारखंड को जन्म दिया, झारखंड प्रदेश का निर्माण किया और इस संकल्प के साथ झारखंड में काम करती है कि जिसका हमने निर्माण किया है उसको संरक्षण देंगे, उसका प्रगति करेंगे और उसका हर प्रकार से समुचित विकास करेंगे। इस भावना से हम यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी भागीदार बना है। प्रथम चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचार अभियान चलाया वह अद्भुत रहा है। प्रधानमंत्री के 4 सभाएं संपन्न हुई और उन सभाओं में जिस प्रकार के जनता का रुझान था, जिस प्रकार जनता ने भागीदारी अपनी दिखाई, वह इस बात का दृष्टांत था कि नरेंद्र भाई मोदी के प्रति आज भी झारखंड की जनता का विश्वास अटूट है और झारखंड की जनता यदि किसी पर विश्वास करती है तो नरेंद्र भाई मोदी पर करती है, भारतीय जनता पार्टी पर करती है। उसी प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने संपर्कित करने वाली तमाम क्षेत्रों में सभाएं की। हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री जी ने, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी जी, कई मुख्यमंत्रियों का भी दौरा हमारे बीच में हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी इस चुनाव के प्रचार अभियान में अपने सहभागिता दी। इसके लिए मैं इस प्रथम चरण के चुनाव के लिए जो प्रचार अभियान चला है उसके लिए मैं अपने नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि इस अभियान में मैंने ये महसूस किया कि झारखंड की जनता इंडी गठबंधन की जो सरकार आज चल रही है उससे पूरी तरह से निराश हो चुकी है। उसका आशा जो है वो टूट चुका है। और मैं आपको बताऊं कि इस चुनाव में एक चीज का जो मैं अनुभव किया कि इंडी गठबंधन में मुख्य रूप से 3 दल जो शामिल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी। आरजेडी तो झारखंड विरोधी पार्टी रही, लेकिन इस चुनाव में उसकी सक्रियता मुझे आश्चर्य डाला। पिछले कई वर्षों से बीमार हैं लालू प्रसाद जी और उन्होंने कल कोडरमा में आकर के और यहाँ की जनता को कहा कि कोडरमा में राजद का रास्ता खोल दीजिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि झारखंड में कोडरमा में वो अपना खाता खोल रहे हैं राजनीतिक का, जो जिसका हमने अंत कर दिया है, या उस क्षेत्र के माध्यम से, उस कोडरमा के रास्ते से पूरे झारखंड से खनिज संपदा का तस्करी करना चाहते हैं। क्योंकि वहां पर जो कैंडिडेट आरजेडी के द्वारा दिया गया है, पूरी देश जानता है, पूरा बिहार जानता है, पूरा झारखंड जानता है कि वो जेल में है, बालू के तस्करी में। राजद के उनके साथ जुड़े हुए लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। और मेरा ये मानना है कि इस प्रथम चरण चुनाव में पलामू का जो हुसैनाबाद है, वहां उसके अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं राजद के। वो हरिहरगंज होते हुए बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ है। चतरा में उसके उम्मीदवार हैं जो हंटरगंज होते हुए बिहार से जुड़ा हुआ है। और कोडरमा वो नवादा से होकर के बिहार में जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी के साथ जुड़ करके और वो एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जिससे झारखंड की खनिज संपदा का शोषण हो सके, उसका तस्करी हो सके। आर्थिक जीवन पर हमला करने का रास्ता हमें आरजेडी की रणनीति में दिखाई देता है। और वो सारे सीट जो झारखंड बिहार के बीच में सीमा पर जो हैं, वो इंडी गठबंधन ने आरजेडी को सौंपा है। इसके पीछे कौन सा रहस्य है, कौन सा कारण है, उसे साफ करना चाहिए।
झारखंड की जनता से मैं मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि वो इसे सावधानी पूर्वक देखें कि आखिर यानी हुसैनाबाद से कि विधानसभा क्षेत्र से लेकर के और चतरा होते हुए कोडरमा तक जो कॉरिडोर बन रहा है, ये क्षेत्र आरजेडी के हाथ में सौंपकर एक प्रकार से झारखंड की वो सीमा जो बिहार से जुड़ती है असुरक्षित कर दिया। ये वही क्षेत्र है जिन क्षेत्रों से यहाँ के पत्थर की तस्करी, यहाँ के बालू की तस्करी, जंगल की तस्करी और उग्रवाद का प्रवेश होता है। आपने पिछले दिनों देखा कि पांकी के जंगल में जो चतरा से जुड़ा हुआ है उग्रवादी फिर पकड़े गए AK-47 के साथ, देसी कट्टा के साथ। ये पूरा जो कॉरिडोर है जिसमें आरजेडी को एनडी गठबंधन ने स्थान दिया है, वो क्षेत्र है जहां से अपराधियों को, उग्रवादियों को, तथाकथित नक्सल को, वो वास्तव में अपराधी हैं, उनको प्रवेश करने का पूरा जगह मिलती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रथम चरण का चुनाव बड़े चुनौतीपूर्ण है और ऐसी शक्ति जो झारखंड विरोधी रही है, जो ये कहती रही है कि हमारे लाश पर झारखंड बनेगा, उसको ये जो कॉरिडोर सौंप करके एनडी गठबंधन ने एक प्रकार से भविष्य में झारखंड के लिए खतरा पैदा कर दिया है। उसी प्रकार से कोल्हान क्षेत्र में आप चले जाइए तो कोल्हान से जेएमएम का कोई सारा चेहरा गायब हो गया। अब कोल्हान क्षेत्र में आप चले जाएंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की लहर चारों ओर दिखाई दे रही है, जगन्नाथपुर से लेकर के और घाटशिला तक, चाईबासा का जगन्नाथपुर से लेकर के घाटशिला तक, और कहीं भी जेएमएम का कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पर जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चाईबासा में हुआ है वो अद्भुत हुआ, और आदिवासियों में जो नफरत और अलगाववाद का बात जेएमएम ने पैदा करने की कोशिश की, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जेएमएम शून्य पर पहुंचने वाला है, कहीं भी उनके लोग चुनौती भरे नजर नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोल्हान क्षेत्र पर फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का इस बार जैसे 14 में और उसके पहले 5 में सारा कब्जा हुआ था चुनाव में, विधानसभा में, इस प्रकार से आज फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां विजय श्री की ओर जा रही है। उस क्षेत्र में जो इनके कुछ चुनावी एजेंट या कहिए कि विदेशी जो संबंध हैं, जो आदिवासी समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरह से इस बार ध्वस्त हो गया। और कोल्हान भी पूरी तरह से जेएमएम के हाथ से और कांग्रेस के हाथ से टूट चुका है। आज मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो राजद और जेएमएम की बैसाखी पर अपना राजनीतिक बेड़ा और नैया पार कराना चाहती है, वो इस पूरे चुनाव में पूरी तरह से उसकी हवा निकल गई। 2 नेता आए उसके राष्ट्रीय स्तर पर और दोनों नेताओं ने इतने विवादास्पद बयान दिए और इस जैसा उन्होंने अपने भाषा का और जिस प्रकार के अपने ज्ञान का परिचय दिया, उससे ये बात का लगा कि झारखंड के बारे में कांग्रेस को वास्तव में आज के जो नेतृत्व है उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। उसको विधानसभा का ज्ञान नहीं, क्षेत्र का ज्ञान नहीं, भौगोलिक संरचना का ज्ञान नहीं, यहाँ तक कि सामाजिक जीवन के जो तार हैं उसमें कौन सा धार बहता है इसका एहसास नहीं। तो आज जो बैसाखी यदि खुद ही कमज़ोर हो गया तो कांग्रेस का नैया कैसे पार होगा। और इसलिए मैं आपको कहना, इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये बात हम आज जिक्र करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस प्रथम चरण के चुनाव में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, पूरी तरह से असफल हो चुकी है, और अब वो कोशिश कर रही है कि ऐसे क्षेत्रीय दल जो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं उनको
सहारा बना करके हम अपना राजनीतिक बेड़ा पार करें। कुल मिलाकर के आज कांग्रेस अपनी सारी शक्ति लेकर के जमशेदपुर में सिमट गई है और वो जमशेदपुर की हालत ये है और पलामू के एक आध सीटों पर कि वो पिटे हुए उम्मीदवारों को ले जा करके चुनाव के मैदान में हैं। एक मंत्री उनके ज़रूर हैं इस बीच में, लेकिन चाहे वो पलामू डाल्टनगंज का मामला हो, चाहे वो जमशेदपुर पूर्वी का मामला हो, कांग्रेस ऐसे उम्मीदवार के साथ मैदान में है जो पिट चुके हैं राजनीतिक रूप से। लोकसभा में पिट गए, विधानसभा में पिट गए। ऐसे लोगों को आज मैं आपके माध्यम से झारखंड की जनता को इस बात का अपील करना चाहता हूं कि ये जो आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस ये किसी राजनीतिक मुद्दे पर आपके बीच में नहीं आ पाए, झारखंड की जनता के बीच में नहीं आ पाए। तीनों ने मुद्दों पर अपनी सहमति नहीं बना पाई और तो और ये गठबंधन भी इस प्रथम चरण चुनाव में टूट गया। आरजेडी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार छतरपुर में लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार विश्रामपुर में लड़ रहे हैं। कई जगहों पर कांग्रेस अघोषित रूप से उम्मीदवार लड़ा रहा है, मनिका जैसी जगहों पर, और भी कई स्थान जैसे हैं जहां पर अघोषित रूप से कहीं चुनाव के मैदान में वो हैं। बसपा से हाथ मिलाने की बात करने वाला जेएमएम की उनको भी अपने साथ रखेंगे, आज उसके खिलाफ खड़ा है। कुल मिलाकर के पारिवारिक रिश्ते हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन चुनाव के मैदान में समाजवादी पार्टी भी एनडीए गठबंधन से अलग हट करके अपने कई उम्मीदवार खड़ा किए। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी और पूरे प्रथम चुनाव चरण में कहीं भी लाल झंडाधारी पार्टी कहीं भी चुनाव प्रचार में देखने को नहीं मिला। वो बात तो करते हैं कि पूरे झारखंड में हम ही हैं। लाल झंडाधारी लोग यदि कहीं दिखाई दिए तो अपराधी और नक्सली के रूप में जंगलों में जरूर दिखाई दिए, छापामारी में, लेकिन चुनाव प्रचार कार्य में काम करते हुए कहीं दिखाई नहीं दिए। आज के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि झारखंड को बचाने का सही अवसर आया है। जिन लोगों ने नकाब पहनकर रक्षक बनकर के भक्षक का काम कर रहे थे, उनके चेहरे से चेहरा बेनकाब हो चुका है। और इसलिए कल भी आकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो भरोसा यहाँ झारखंड की जनता को दिया है, जिसमें भाजपा के पंच प्रण, जिसकी व्याख्या हम कई बार कर चुके हैं, बेरोजगारों को 2000 रुपया, गोगो दीदी में 2100 रुपया प्रति माह, 500 रुपये में सिलेंडर, किसानों के लिए 2,87,000 सृजित और स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां, निजी क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 लाख नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, जिन लोगों को जमीन मकान पक्के नहीं हैं उनके लिए पक्के मकान का निर्माण करके देने का काम। ऐसे जितने भी हमारे पंचप्रण के अतिरिक्त 25 ऐसे महत्वपूर्ण संकल्प जो हमने अपने घोषणा पत्र में लिया है, उसको पूरा करने की वचनबद्धता को हम फिर से एक बार दोहराते हैं। उस 25 बिंदु के अतिरिक्त भी 150 ऐसे बिंदु हैं जो हमारे दैनिक कार्यकलाप में देखने को मिलेंगे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, फिर मैं ये कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो झारखंड में रहने वाला, चाहे वो आदिवासी होगा, सदान होगा, पिछड़ा होगा, अगड़ा होगा, व्यापारी होगा, उद्यमी होगा, नौजवान होगा, किसान होगा, सबके संवैधानिक अधिकारों का और सबके मान और सम्मान की रक्षा करेगा। यह एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाज को जोड़ के चलना चाहती है। इसलिए लोगों से अपील है वो भाजपा को कमल फूल छाप पर और आजसू के जहां उम्मीदवार हों उनको केला छाप पर वोट देकर विजय बनाने का कृपा करें। और आज वक्त और षड्यंत्र से बचाया जाए। जो तस्करी झारखंड में होने की संभावना दिख रही है, उस षड्यंत्र से बचाया जाए और झारखंड की
आर्थिक जीवन की रक्षा, यहाँ के सामाजिक जीवन की रक्षा और राजनीतिक मूल्यों की रक्षा करने का काम किया जाए। यह काम मतदाता कर सकते हैं और उससे भाजपा उनके सहयोग में खड़ी है। धन्यवाद। धन्यवाद।